नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और सबसे पहले देखते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। चीन से जारी तनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी शुरुआत में पीएम मोदी ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में मौजूद कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यह बैठक और पहले बुलानी चाहिए। इस बैठक में नहीं बुलाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। भारत और चीन के बीच मेजर जनरल लेवल की मीटिंग फिर से शुरू हो गई है। ये मीटिंग चीन की तरफ से भारत के 10 जवानों को छोड़ने के बाद शुरू हुई। ये सैनिक चीन ने भारत के दबाव में आकर छोड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय से बयान आया है कि उन्होंने किसी भी भारतीय सैनिक को बंदी नहीं बनाया था। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए आज हुए मतदान के बाद अब नतीजे भी आ गए। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटें जीत ली हैं। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली है। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह राज्यसभा पहुंचे हैं। और आतंकियों को अपनी गाड़ी से जम्मू ले जाने के आरोपी जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस देविंदर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिसके कारण अदालत ने देविंदर सिंह को जमानत दे दी। पुलिस ने दावा किया था कि देविंदर सिंह जम्मू कश्मीर के अलावा आतंकियों को पंजाब और दिल्ली में भी अलग अलग तरह से मदद पहुंचाता था। प्रयागराज में 90 साल के एक बुजुर्ग ने अपने बेटे की शादी एक पुतले से करवा दी। यूपी के प्रयागराज में शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर घूरपुर इलाके में भैदपुर गांव में एक अनोखी शादी हुई, जिसमें शादी की सभी रस्में निभाई गईं, लेकिन दूल्हे के साथ दुल्हन की जगह एक पुतला था। दूल्हे के पिता ने इसके पीछे दलील दी कि उनका बेटा अनपढ़ है और कोई काम नहीं करता, इसीलिए किसी लड़की की जिंदगी खराब करने के बजाय उन्होंने उसकी शादी पुतले से करा दी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में किसानों ने खाद से भरे 2 ट्रक लूट लिए। इस दौरान कुछ लोग ट्रक पर चढ़ गए और ट्रक में रखी खाद की बोरियां उठाकर नीचे खड़े किसानों को देते रहे। ये खाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए किसानों में बांटने के लिए मंगाई गई थी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लोगों ने गलवान घाटी में खूनी झड़प को लेकर चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सांकेतिक शव यात्रा निकालकर नारेबाजी की गई। मुंबई के कांदीवली इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान चीन का पुतला जलाया गया और मेड इन चाइना टीवी तोड़कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार में एक गोदाम के बाहर खड़े युवक पर फिल्मी अंदाज में वाहन से कुचलने की कोशिश की गई। युवक के बचने के बाद बदमाशों ने उस पर लाठी और रॉड से हमला किया। मशहूर कथावाचक मुरारी बापू पर गुजरात के द्वारका में बीजेपी का पूर्व विधायक पबूबा माणेक ने हमला करने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद बीजेपी सांसद पूनम और दूसरे लोगों ने बीच बचाव कर मुरारी बापू को बचा लिया। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए मध्य प्रदेश के जांबाज दीपक सिंह गहरवार को रीवा में हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुए अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए और उन्होंने शहीद को कंधा भी दिया। बिहार के सहरसा जिले में लद्दाख के शहीद कुंदन कुमार का पार्थिव शरीर घर पहुंचने पर परिवार में मातम छा गया। लोगों ने नम आंखों से शहीद को विदाई दी। शहीद कुंदन कुमार के 5 साल के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। शहीद के अंतिम संस्कार में बिहार के मंत्री विनोद नारायण झा समेत इलाके के सांसद और विधायक भी शामिल हुए।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में उनकी करीबी दोस्त रही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से गुरुवार को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में 11 घंटे लंबी पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद रिया मीडिया से बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठकर चली गईं। अमेरिका के एरिजोना राज्य के जंगल में लगी भीषण आग ने 31,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर तबाही मचाई है। आग की लपटों को देखते हुए अधिकारियों ने हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित जगह भेज दिया है। वहीं कैलिफोर्निया में भी आग के कारण कई घर जल गए हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री में गुटबाजी पर बहस तेज हो गई है। इस बीच बॉलीवुड के दिग्गज गायक सोनू निगम ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि फिल्मों से भी बड़ा म्यूजिक माफिया है जो नए और बाहर से आए गायकों को परेशान कर रहा है। राजपूत की मौत के बाद से उनके फैंस और पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। दूसरी ओर सोशल मीडिया में बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर भी आवाज उठ रही है। इस बहस के बीच सिंगर सोनू निगम के एक वीडियो ने आग में घी का काम किया है। क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं। सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि अभी तो फिल्म अभिनेता सुशांत राजपूत ने आत्महत्या की है, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में जिस तरह का माफिया सक्रिय है, हो सकता है कि आने वाले समय में इस इंडस्ट्री से भी आत्महत्या की खबर आए। मेरे साथ में ऐसे हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूं और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत दबाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ भी कर रखा है। तो ये क्या है? सोनू निगम के निशाने पर सिर्फ म्यूजिक कंपनी ही नहीं, बल्कि उनके निशाने पर बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर दबंग सुल्तान भी हैं। सोनू ने साफ साफ कहा कि ये सुपरस्टार सिर्फ एक्टर ही नहीं, बल्कि सिंगर का करियर खत्म करने का भी मादा रखते हैं। आपको लगता है कि इतना इजी है एक सिंगर को कि वो उसने 10 गाने गाए, 10 के 10 गाने डब हो जाए, उसके फिर 11वें गाने में उसको बोले तुझे हम सिलेक्ट कर रहे हैं? इजंट इट रॉन्ग फॉर द सिंगर्स? इजंट इट रॉन्ग फॉर द लिरिक्स राइटर्स टू बी पेड पिटेंस? इजंट इट रॉन्ग फॉर द म्यूजिक कंपोजर्स कि तेरा गाना, तू मेरी कंपनी में का आर्टिस्ट है तो मैं तुझे काम दूंगा, वरना तेरा काम कितना भी अच्छा हो मैं तुझे तेरे से काम नहीं करूंगा? ये थोड़ा ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। सोनू निगम साल 1989 से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी नेपोटिज्म का शिकार हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत भले ही बिना कुछ कहे दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि खामोशी भी कभी कभी एक बड़ा तूफान लेकर आती है, और सुशांत की मौत के पीछे छिपा खामोशी का राज तूफान नहीं, बवंडर मचा रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कई सितारे खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गजों को निशाने पर लिया है। बॉलीवुड न्यूज साइट पिंकविला से बातचीत करते हुए कंगना ने बताया है कि पेशेवर के तौर पर परेशान करने और भाई भतीजावाद के कारण सुशांत को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने सुशांत की तुलना परवीन बाबी से किए जाने के लिए प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट की खुलकर आलोचना भी की। कंगना ने बताया कि उन्हें भी अपने करियर में इस तरह के दबाव झेलने पड़े और उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा सुशांत के साथ किया गया। कंगना ने एक वाकया शेयर करते हुए कहा कि एक बार जावेद अख्तर ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और कहा कि राकेश रोशन और उनका परिवार बहुत बड़े लोग हैं और अगर तुम उनसे माफी नहीं मांगोगी तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। वो लोग तुम्हें जेल में डलवा देंगे और तुम्हारे पास बर्बाद होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा, तुम आत्महत्या कर लोगी। कंगना के मुताबिक जावेद अख्तर ने उन्हें डांटते हुए ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे। कंगना ने पूछा कि जावेद अख्तर ने ऐसा क्यों सोचा कि अगर वो ऋतिक रोशन से माफी नहीं मांगेंगी तो वो आत्महत्या कर लेंगी। कंगना ने कहा कि उन्हें पता है कि सुशांत के आदित्य चोपड़ा के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने सुल्तान फिल्म में काम करने से मना कर दिया था तो ये कहकर उन्हें धमकाया गया कि वो मेरे साथ कभी काम नहीं करेंगे। कंगना का दावा है कि इसके बाद से ही इंडस्ट्री उनके खिलाफ एकजुट हो गई और वो खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी। कंगना ने सवाल उठाया है कि आखिर इन सुविधा संपन्न लोगों के पास इतनी ताकत क्यों है कि ये कह सके कि किसी के साथ कभी काम नहीं करेंगे। बेबाक राय रखने वाली कंगना ने कहा कि इन सुविधा संपन्न लोगों से सवाल किए जाने चाहिए, इनके हाथ खून से रंगे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए और वो ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पश्चिम बंगाल में शव यात्रा जुलूस निकालकर चीन का विरोध किया गया।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सांकेतिक शव यात्रा निकालकर लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत का विरोध जताया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में लोगों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चीन के बने सामान का बहिष्कार करने की मांग की। भारत माता की, भारत माता की, हिंदू कल्याण महासभा। लखनऊ में कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 20 जवानों की शहादत का हवाला देते हुए दुकानदारों से चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इको ग्रीन नाम की एक चाइनीज कंपनी के दफ्तर के बाहर कुछ युवाओं ने मौन प्रदर्शन किया और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट वापस लेकर किसी भारतीय कंपनी से काम कराने की मांग की। मुंबई के वसई इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत को लेकर चीन का विरोध किया और चीन के झंडे और बैनर जलाकर नारेबाजी की। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में छात्र संघ से जुड़े कुछ युवाओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंककर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए अभियान चलाया है। इसके तहत शहर के 11,000 परिवारों को मेड इन चाइना सामान का बहिष्कार करने के लिए संकल्प दिलाया जाएगा। हम लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार सामानों का करें। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जवानों की शहादत से गुस्साए लोगों ने चीन के राष्ट्रपति की सांकेतिक शव यात्रा निकाली और उनका पुतला दहन कर विरोध जताया। असम के गुवाहाटी में लोगों ने गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत को नमन करते हुए चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को शेयर बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 523 अंकों की उछाल के साथ 34,731 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 152 अंक ऊपर 10,244 पर बंद हुआ। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, तीखे सवाल पूछे हैं सरकार से और बैठक की टाइमिंग को लेकर भी सोनिया गांधी ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने इस बैठक में अपनी जो ओपनिंग स्पीच है उसके दौरान यह सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने पूछा है कि खुफिया इनपुट पर सरकार ने फैसला क्यों नहीं लिया। इसके अलावा ममता बनर्जी और मायावती ने इस मीटिंग में सरकार को अपना समर्थन दिया है और लेफ्ट ने हमले के लिए यूएस यानी अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि जो एलएसी पर चीन के साथ तनाव है, उस तनाव को लेकर एक सर्वदलीय बैठक चल रही है और इस बैठक में जब सोनिया गांधी की बारी आई तो उन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीच में इस बैठक की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए, साथ ही सरकार के एक्शन को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं सोनिया गांधी की तरफ से। हालांकि ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस बैठक में सरकार को अपना समर्थन दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बैठक चल रही है। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच, जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है गलवान घाटी में, उस गतिरोध को लेकर सुझाव मांगे गए हैं सरकार की तरफ से और इसमें 20 पार्टियां शामिल हैं। शाम 5 बजे से ये बैठक चल रही है। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने ही कॉल किया था इस बैठक को और शाम 5 बजे से ये लगातार बैठक जारी है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को इस बैठक में नहीं बुलाया गया था क्योंकि एक पैमाना रखा गया था बैठक में शामिल होने के लिए कि ऐसी पार्टियां जिनके पास कम से कम 5 सांसद हों, 5 सांसद से ज्यादा वाली जो पार्टियां हैं वो ही इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। तो आम आदमी पार्टी के चूंकि 4 सांसद हैं इसलिए उनको बैठक में इन्वाइट नहीं किया गया था, जिस बात को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन फिलहाल इस बैठक से जो इनपुट निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक सोनिया गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया है। हालांकि उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो और कांग्रेस सरकार के साथ हैं और चीन के खिलाफ जो भी एक्शन है, जो भी फैसला सरकार लेगी उसमें कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बैठक चल रही है। तकरीबन 3 घंटे का वक्त हो चुका है, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं और
सभी पार्टियां 20 पार्टियां हैं जिनके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के रिकॉर्ड मामले सामने आने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 13,586 मामले सामने आने के बाद कुल मामले बढ़कर 3,80,532 हो गए हैं, जबकि एक दिन में 336 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मौत का आंकड़ा अब 12,573 पहुंच गया है। भारत में लगातार 8वां दिन है जब देश में एक दिन में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 2,04,710 हो गई है, जबकि 1,63,243 लोग ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने का रिकवरी रेट अच्छा है, अब 73.79% पहुंच गया है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में अब तक कुल 1,20,504 मामले और 5,751 मौत दर्ज हो गई है। दूसरे नंबर पर दक्षिण राज्य तमिलनाडु में अब तक 52,334 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, जबकि यहां 625 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा केस के मामले में दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 49,979 केस आए हैं और इनमें 1,969 लोगों की मौत हो गई है। और इस बीच आपको बता दें कि ऑल पार्टी मीटिंग जो चल रही है, सर्वदलीय बैठक चल रही है। इस बैठक में सोनिया गांधी लगातार हमलावर है, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। अभी क्या आउटकम है इस बैठक का, इसको हम जानेंगे। यतेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी ने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं और मायावती और ममता बनर्जी ने सरकार को अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा क्या अपडेट है यतेंद्र आपके पास? देखिए, बिल्कुल ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है और जो खबर अंदर से आ रही है वो यही है कि अभी तक ज्यादातर राजनीतिक दलों ने सरकार के कदमों का, सरकार के निर्णयों का समर्थन किया और साफ तौर पर कहा है कि वो देश हित में सरकार के साथ है और प्रधानमंत्री मोदी जो भी देश हित में निर्णय लेंगे वो सभी उनका समर्थन करेंगे। यानी कि साफ तौर पर सरकार के सभी कदमों का समर्थन किया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से निशाना जरूर साधा गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि सरकार जो भी फैसला लेगी पार्टी उनके साथ होगी। ममता बनर्जी की तरफ से यही कहा गया है कि चाइना पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाइना में लोकतंत्र नहीं है, वहां पर हिटलर शाही ज्यादा है। तो ऐसे में स्पीक विद यूनिटी, थिंक विद यूनिटी और वर्क विद यूनिटी का उन्होंने ममता बनर्जी की तरफ से बात कही गई है। वहीं रामगोपाल यादव ने तो कहा है कि चाइना प्रोडक्ट्स पर 300% तक की ड्यूटी लगा देनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी साफ तौर पर कहा है कि अब भारत को मजबूर ना समझें, भारत बहुत ही मजबूत देश है और जहां शांति की बात हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत कमजोर है। भारत में वो योग्यता है जो आंख निकालकर हाथ में दे दे। इस तरह के कठोर शब्दों का प्रयोग ऑल पार्टी मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया। यानी कि साफ तौर पर मैसेज है कि सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए गए हैं चाइना के खिलाफ और जो निर्णय सरकार की तरफ से लिए गए हैं उन सभी कदमों का, उन सभी निर्णयों का सभी ज्यादातर राजनीतिक दलों ने समर्थन किया। हालांकि जो लेफ्ट पार्टी की तरफ से जो बात आ रही है उन्होंने दुख जरूर जताया है शहीद सैनिकों की मौत पर, लेकिन चाइना के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं बोले, कोई निंदा का शब्द तक उन्होंने नहीं कहा। जी ठीक है यतेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देश के अंदर जो पार्टीज हैं, जो सरकार है, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि अब चीन से कठोरता से निपटा जाएगा। उधर बॉर्डर पर हमारे सैनिक भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं चीन के खिलाफ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 8 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ चलाए गए बड़े ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में 8 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें शोपियां में 5 और पंपोर में 3 आतंकी ढेर किए गए। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने लेह का दौरा किया और लद्दाख में तैयारियों का जायजा लिया। चीन से लगी एलएसी पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अभिनेता सुशांत सिंह सुसाइड केस में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा सामने आया है। इसके मुताबिक सुशांत को जान से मारने की धमकी मिली थी। बीजिंग में कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर के आंकड़ों पर अमेरिका ने सवाल उठाते हुए कहा कि चीन सरकार आंकड़े सही नहीं बता रही है। अमेरिका के मुताबिक बीजिंग के सही हालात पता करने के लिए वहां एक टीम भेजी जानी चाहिए।
रिलायंस कंपनी ने अपने निवेशकों से कर्ज मुक्त बनने का वादा समय से पहले निभाने का दावा किया है। कंपनी के मुताबिक 58 दिनों में 1.68 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। और आंख कान खोल के मैं फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे फौरन वापस आ गया न्यूज के शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9 बजे के बुलेटिन में सवाल पूछे जाएंगे। इसके जवाब पेटीएम फर्स्ट गेम्स पर देने वाले लकी विजेताओं को पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप के जरिए 10 लाख रुपए तक के इनाम दिए जाएंगे। और आज का जो सवाल है वो ये है कि इंडिया न्यूज पर रोजाना कोई बात चले कार्यक्रम का प्रसारण समय क्या है? ऑप्शंस हैं ए सुबह 9 बजे, बी दोपहर 2:30 बजे, सी शाम 7 बजे या डी सुबह 11 बजे। जवाब देने के लिए अभी डाउनलोड करें पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप, विजिट करें payfirstgames.com पर और डाउनलोड करें पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप। कभी अपनी आंखों के सामने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता देखा है आपने? आइए हम दिखाते हैं आपको। ये जनाब अंडों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। अंडे को एक जगह रखो तब भी लुढ़कता पुढ़कता रहता है, लेकिन ये जनाब अंडे के ऊपर अंडा रखकर रिकॉर्ड बना रहे हैं। बहुत ध्यान से, बेहद सधे हाथों से अंडे के ऊपर अंडा रखते जाते हैं और उसे करिश्माई तरीके से बैलेंस भी करते हैं और आखिरकार कामयाब होते हैं और बन जाते हैं विश्व रिकॉर्डधारी। बंदे का नाम मोहम्मद मकबूल है। जनाब मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से आते हैं। उन्होंने अंडे के ऊपर अंडे बैलेंस करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक पुरानी कहावत है, अक्ल बड़ी या भैंस, और इस द्वंद में हमेशा ही ताकत के सामने अक्ल की जीत हुई है। और जो वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो भी यही साबित कर रहा है। वीडियो में हिरण नदी किनारे पानी पी रहा है, इस बात से बेखबर कि शिकारी की नजर उस पर पड़ चुकी है। तभी तेजी से शेर हिरण की ओर झपटता है। हिरण भी तेजी से रिएक्ट करता है और फटाक से छलांग लगाकर खुद को शेर के रास्ते से अलग कर लेता है और वहां से भाग निकलता है। इस तरह मुश्किल हालात में अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हिरण शेर की तेजी से ही उसे मात दे देता है। मस्ती, अटखेलियां, शरारतें सिर्फ हम इंसान ही नहीं करते, जानवर भी बड़े मस्तीखोर होते हैं। इस वीडियो में 2 पांडा दिखाई दे रहे हैं, मस्ती के मूड में हैं, शायद भाई भाई हैं और किसी बात को लेकर आमने सामने खड़े हैं। एक पांडा बिल्कुल किनारे पर खड़ा है, तभी दूसरी ओर खड़ा पांडा दूसरे को जोर से धक्का मारता है और किनारे खड़ा पांडा गड्ढे में जा गिरता है। धक्का देने के बाद ऊपर खड़ा पांडा तेजी से जंगल की ओर भागने लगता है। तभी गड्ढे से निकलकर दूसरा पांडा भी उसके पीछे भागता है, जैसे आज खबर लेके ही रहेगा। पाकिस्तान के पेशावर में जिम खुलवाने को लेकर हुए प्रदर्शन की तस्वीरें पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही हैं। बॉडी बिल्डिंग के अलग अलग पोज दिखाकर ये लोग विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिम खोलने की इजाजत दी जाए। मजेदार बात यह है कि इन लोगों ने मास्क तो पहना है पर सोशल डिस्टेंसिंग और बदन से कपड़े गायब हैं। जिम खुलवाने के प्रदर्शन का यह अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।